स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 12 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। लेसन 4 हमारा चल रहा है जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आगे का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमने कल कर लिए थे 8th क्वेश्चन तक। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कल 9th क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में उसने क्या कह रहा है कि राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। राम एंड मोहन एक फर्म में पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट सीता एंड राधा एज न्यू पार्टनर्स। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को वो एडमिट करते हैं सीता एंड राधा को। सीता एंड राधा। राम सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। सीता को कौन दे रहा है? राम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3। ठीक है, राम सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। ठीक है, सीता को राम क्या दे रहा है? अपने हिस्से का 1/3। नया पार्टनर बना है सीता, तो इसको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, तो इसको कौन देगा? लाभ देगा राम। और राम को इसका कितना त्याग करना पड़ रहा है? कितना दे रहा है राम कि जो उसको अपना हिस्सा पहले मिलता था उस हिस्से में से वो 1/3 यानी कि 1/3 जो है त्याग कर रहा है, 1/3 उसको सीता को वो दे रहा है। उसके बाद है मोहन सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा। राधा को जो है 1/2 ऑफ हिज शेयर बाय मोहन। राधा को जो है मोहन देगा अपने हिस्से का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है आपको प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। देखिए 31 मार्च 2017 का हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है, और जो है 3,60,000, 3,60,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। तो अब हमें इस प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, उसने हमसे पूछा है जर्नल कि आप जो है जर्नल बनाइए। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट देखिए कब का है? 31 मार्च 2017 का। हमारे पास उन्होंने क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दे रखा है कितना? 1,60,000 का। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें पता है कि इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बांटते, हम किसको बांटते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके गए। आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन में आप लिख सकते हो। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अब ट्रांसफर कर दिया। अब हम अपने पार्टनर्स में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और 2 किस में बढ़ जाएगा? हमारा राम में बढ़ जाएगा, और 2 मोहन के पास जाएगा, और 2 सीता। ठीक है, क्योंकि ये इस साल का नेक्स्ट साल का प्रॉफिट है ना, जब तक तो सीता और राधा भी इसमें शामिल हो चुके थे, क्योंकि वो तो 1 अप्रैल को शामिल हो गई थी। ये प्रॉफिट हमारा साल के एंड का 31 मार्च 2017 का। तो इस प्रॉफिट में जो है जो नए शामिल हुई है सीता और राधा, उन्हें भी अपना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि किसको कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी हिसाब से तो इनको देंगे। तो वो निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास राम का शेयर है,
ठीक है। राम का हम निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, देखिए राम का शेयर कितना, 3/5। वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है, अपने हिस्से का 1/3 तो किसको दे रहा है, सीता को दे रहा है। तो कितना हो गया, 1/5। तो 1/5 वो किसको दे रहा है, सीता को। ठीक है, तो राम, हम हमारे ये आ जाएगा, राम सैक्रिफाइस टू सीता। ठीक है, या आप लिख सकते हो राम ने सीता को दिया, राम ने सीता को दिया। तो कितना दिया, 1/5 दिया। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे मोहन का, मोहन का सैक्रिफाइस। ठीक है, या फिर मोहन ने कितना जो है राधा को दिया, मोहन सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ राधा। राधा को के फेवर में मोहन ने कितना दिया, देखिए मोहन का कितना हिस्सा था, 2/5 था, 2/5, क्योंकि इनका टोटल कितना आ रहा है 5। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे भी। तो मोहन का 2/5 था, वो अपने हिस्से का कितना दे रहा राधा को, 1/2, इनकी कितना आ गया, 1/5। तो देखिए राधा सॉरी सीता को मिल गया 1/5 और राधा को भी मिल गया 1/5। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सीता और राधा का हमें पता चल गया। ठीक है, सीता और राधा का हमें पता चल गया, सीता को 1/5 मिलेगा और राधा को 1/5। बस बात ये है कि सीता को 1/5 किसने दिया, राम ने, और राधा को किसने दिया, मोहन ने। तो इनका न्यू रेशियो हमें पता चल गया। हमें अब निकालना किसका, राम और मोहन का। तो हम इधर कर रही हूं मैं। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ राम। देखिए राम का निकालेंगे, राम का ओल्ड कितना था, 3/5। इस 3/5 में से उसने 1/5 किसको दे दिया, सीता को, तो उसका कितना बच गया, 2/5। समझ गए। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, मोहन का। मोहन का देखिए ओल्ड था 2/5, अपने इस 2/5 में से उसने कितना दे दिया, 1/5 राधा को दे दिया, तो कितना बच गया, सिर्फ 1/5। ठीक है, तो हमारे पास जो है किसका आ गया, मोहन का भी आ गया और राम का भी आ गया। राम का कितना 2/5 और मोहन का कितना 1/5। ठीक है, नीचे एलसीएम सेम है सभी का, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2, 1, 1 और 1 का। ये हमारा नया रेशियो आ गया 2, 1, 1 और 1 का। तो हमारा ये जो प्रॉफिट है ये इस रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे राम को कितना मिलेगा, देखिए प्रॉफिट है 3,60,000, तो राम का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2 टोटल कितना है 5, 2/5। ठीक है, ठीक है, 72,000, 1,44,000। ठीक है, उसी तरह मोहन का निकालेंगे तो यहाँ पे 2/5 के बजाय कितना आ जाएगा, 1/5, तो 72,000। और फिर बाकी तो आगे सभी का ये है 1, 1, 1, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जनरल एंट्री हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, आपको एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो, बस न्यू रेशियो निकालना है। और वो न्यू रेशियो अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी है तो आपका सिंपली जो है न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी है, घुमा फिरा रखा है, पॉइंट कुछ नया नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को साहिल एंड चारू entered into partnership for sharing profit in the ratio 4:3। इन्होंने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी जिसमें उनका रेशियो था 4 और 3 का रेशियो। They admitted Tanu as a new partner on 1 अप्रैल 2012। उन्होंने जो है 1 अप्रैल 2012 को किसको एडमिट किया अपने पार्टनरशिप में, तनु को। और तनु को कितने हिस्से के लिए, 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए उन्होंने तन्नु को अपने पार्टनरशिप फर्म में जो है शामिल किया।
सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, और जो तन्नू अपना हिस्सा लेगी वो साहिल और चारू से कैसे लेगी, इक्वली इक्वली लेगी। ठीक है, यानी कि तन्नू एक्वायर करेगी फ्रॉम साहिल, साहिल से कितनी अमाउंट एक्वायर करेगी, देखिए तन्नू का हिस्सा था 1/5 और वो साहिल से और चारू से 1:1 के रेशियो में अमाउंट ले रही है। तो तन्नू जो है अपने हिस्से का आधा 1/2 तो किससे ले रही है, साहिल से, और तन्नू एक्वायर कर रही है किससे, चारू से। चारू से भी कितना, उसका हिस्सा 1/5 और चारू से ले रही है वो 1/2। ठीक है, तो दोनों से 1/10 और 1/10 जो है वो ले रही है। ठीक है, एक्वायर कर रही है। उसके बाद है साहिल, चारू एंड तन्नू अर्नड प्रॉफिट एट ए हायर रेट देन ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। वो क्या कर रहे हैं कि तन्नू जो है अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है सोचा कि एक नया पार्टनर शामिल किया जाए और अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा पूंजी की भी जरूरत थी और इनके पास अब उतनी पूंजी नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी और पार्टनर्स को भी शामिल करने की सोचा। और उन्होंने किस पार्टनर्स को शामिल किया, पुनीत को। ठीक है, कब किया उन्होंने, 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने अपने बिजनेस में जो है पुनीत को भी एंटर करा लिया, पुनीत को भी पार्टनर बना लिया। कितने हिस्से के लिए, 1/7 which he acquired from साहिल एंड चारू in 7:3 रेशियो, जो कि ये एक्वायर कर रहा है साहिल और चारू से अपने हिस्से को किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, 7:3 के रेशियो में। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है साहिल चारू तन्नू का और साहिल चारू तन्नू और पुनीत का। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, अब हमारा आएगा यहाँ पे पुनीत। पुनीत ने एक्वायर किया फ्रॉम साहिल से। पुनीत देखिए, पुनीत को कितना चाहिए, 1/7, और वो 1/7 का साहिल से कितना हिस्सा ले रहा है, 7 इनका टोटल 10, 7/10 एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। और उसके बाद पुनीत एक्वायर कर रहा है किससे, चारू से। देखिए ये तन्नू से कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ साहिल और चारू से ले रहा है, तो इसका हिस्सा 1/7 और चारू से इसको कितना चाहिए, 3/10। ठीक है, 3/70 हिस्सा उसको चारू से चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा सिर्फ वर्किंग नोट था, अभी जो पॉइंट दे रखे थे वो मेन क्वेश्चन हमारा अब स्टार्ट होता है, हमें बताना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2 बार निकलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक बार इस साल के लिए और एक बार नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो अब हमारा देखिए साहिल न्यू रेशियो, साहिल का हमें न्यू रेशियो निकालना है। साहिल का देखिए ओल्ड रेशियो था 4/7, लेकिन यहाँ पे साहिल ने कितना दे दिया, 1/10 तो तन्नू को उसने दे दिया, तो इसमें से 1/10 तो गया उसके पास से, तो अब कितना बच गया, एलसीएम 70, 33/70, ये बच गया साहिल का न्यू रेशियो। अब हम निकाल लेंगे चारू का। देखिए ओल्ड रेशियो चारू का 3/7, चारू ने यहाँ पे कितना दे दिया, 1/10 दे दिया। ठीक है, तन्नू को, तो कितना आ जाएगा, 23/70। ठीक है, तो देखिए हमारा साहिल का आ गया 33/70, चारू का आ गया 23/70 और तन्नू का हमें पता है 1/5 है। ठीक है, 1/5 है, तो हमारा न्यू रेशियो हम एलसीएम लेंगे 70, 33, 23 और 14, तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा 33, 23 और 14, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। तो हमारा जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा किसके बीच में, साहिल, चारू और तन्नू, क्या आ जाएगा, 33,
23 और 14। अब हमारा ये नया रेशियो। अब हम आगे का पुनीत जब शामिल हुआ है तब का जो है उस ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब हमारा ये लेके चलेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब आप ये सोच के चलिए कि 3 पार्टनर एक फर्म में और उन्होंने जो है पुनीत को शामिल किया है 1/7 हिस्से के लिए, और पुनीत 1/7 हिस्सा साहिल और चारों से 7 और 3 के रेशियो में ले रहा है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि वो साहिल से कितना ले रहा है अपने हिस्से, यानी कि 1/7 का कितना 7/10 साहिल से, और चारों से ले रहा है 3/10। तो अब हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ साहिल। साहिल का देखिए ओल्ड रेशियो कितना 33 इनका टोटल कितना आएगा 6 70, ठीक है 33/70। उसमें से देखिए साहिल ने कितना दे दिया था पुनीत को 1/10, 1/10 दे दिया पुनीत को। तो अब इसके पास कितना बच जाएगा 25/70 अब उसके पास बच जाएगा। उसी तरह से न्यू रेशियो ऑफ चारू का हम निकाल लेंगे। तो चारू का देखिए ओल्ड कितना था 23/70 था ओल्ड, ठीक है, और उसने 3/70 दे दिया। तो हमारा कितना आ जाएगा 20/70, ठीक है 20/70 आ गया। और तन्नू का इतना ही रहेगा, ठीक है, और पुनीत का हमें दे रखा है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अब इसको एक बार मैं साफ कर रही हूँ। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, साहिल का निकल के आ गया 25/70। उसी तरह से चारू का निकल के आ गया हमारा कितना 20/70। तन्नू का हमारा पहले से ही था क्योंकि उसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, तो तन्नू का था 14/17। अब हम यहाँ पे टोटल का 70 लिखेंगे, इसको 14/70 यहाँ पे लिखेंगे। और पुनीत जो नया शामिल हुआ है, ठीक है, पुनीत जो नया शामिल हुआ था उसका हिस्सा था 1/7, ठीक है। तो अब हमारा नया रेशियो क्या आ गया, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 7 है ना कि 70। तो नया रेशियो आ गया 25, 20, 40 और 10। तो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 25, 20, 40, ठीक है आए बेटा 25, 20, 14 और 10। तो ये 2 से अभी डिवाइड हो रहे हैं, नहीं सॉरी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, 25 है, ठीक है 14 और 10। ये हमारा जो है न्यू रेशियो आ जाएगा तीनों का, ठीक है 20, 14, 26। ये हमारा आ जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 33 में से 7 गए 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे 6 आएगा। तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा नया रेशियो आ गया, ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया। समझ गए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बस ओल्ड में से जो उन्होंने त्याग कर जो दिया है वो लेस कर दो, नया रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर एक नया पार्टनर्स आया है, उसके लिए पुराने पार्टनर्स में से जिसने भी जितना भी दिया है उसका वो लेस कर दो, फिर एक और नया रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा जो है 11th क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखा अभी तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो इसी का एक और पार्ट है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि कई बार क्या होता है कि फर्म का ओल्ड रेशियो भी दिया होता है और नया पार्टनर्स फर्म ने एडमिट किया उसके बाद न्यू रेशियो भी दिया होता है, हमें जो है तब सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता है। तो वही पॉइंट को घुमा रखा है, जैसे उसमें सैक्रिफाइस दे रखा था कि भाई ए इतना हिस्सा त्यागता है उसके लिए बी इतना त्यागता है, यहाँ पे वो नहीं बता रखा कि वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों दिया मिलेगा तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो हमें पता है सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस हम निकाल लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, ठीक है। कई बार आपको ये दिया होगा
ठीक है, ये दिया होगा, ये निकालना है। कई बार ये दिया है, ये भी दिया है, ये निकालना है। यानी कि आपको पता है एक फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस तीन में से अगर आपको कोई भी दो दे रखी है तो आप तीसरे की अमाउंट निकाल सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखिए ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी जो है तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5, 3 और 2 का, ठीक है। वे एडमिट करते हैं डी को, दे एडमिट डी, लेकिन कितने हिस्से के लिए करते हैं वो नहीं बता रखा। ये तो उनका क्या है, ओल्ड रेशियो। अब है हमारा, लेकिन इन्होंने न्यू रेशियो बता रखा है कि डी को शामिल करने के बाद फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है 3, 2, 2 और 3 का, ठीक है। डी का, जो यहाँ पे डी था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे डी शामिल हो गया तो ये न्यू रेशियो। उन्होंने पूछा है हमसे, क्या पूछ रहे हैं वो, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमें पता, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए, ठीक है, या फिर हम लिखेंगे सैक्रिफाइस मेड बाय ए, कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया। रेशियो तो बाद में निकलेगा ना, पहले हर एक का हमें सैक्रिफाइस पता चले, फिर हम उनको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5 बाय, टोटल कितना आ रहा है 10, इसका टोटल कितना है 10, तो 5 बाय 10। और न्यू रेशियो ए का कितना है 3 बाय 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 बाय 10। उसी तरह से सैक्रिफाइस बाय बी, बी ने कितना किया, देखिए बी का ओल्ड रेशियो था 3 बाय 10 और न्यू रेशियो है 2 बाय 10, तो कितना किया 1 बाय 10 का। और उसी तरह से सी का निकालेंगे तो हम 2 बाय 10 माइनस 2 बाय 10, 0, यानी कि इसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। और डी का न्यू रेशियो हमें पता है 3 बाय 10 है, ठीक है। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ जाएगा, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो, अगर हम रेशियो में बात करें तो हमारा ए का 2 बाय 10 और बी का 1 बाय 10, ए और बी का, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2:1, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है, ठीक है। तो ये हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, जब हमें ओल्ड और न्यू रेशियो दिया होता है तब हम किस तरह से अपना सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। देखिए अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई जेड दे रखा, उनका ओल्ड रेशियो 4, 3 और 2 का, ठीक है। उन्होंने पी को एडमिट किया 1/10 हिस्से के लिए, 1/10 शेयर के लिए पी को फर्म में शामिल किया है। अब हमें निकालना है, वो पूछ रहे हैं इनका क्या चाहिए उन्हें, क्वेश्चन में पूछ रहा है सैक्रिफाइस रेशियो ना कि न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए देखिए हमारे पास ओल्ड रेशियो है, पी को शामिल किया 1/10 हिस्से के लिए। तो अब हम देखिए पहले तो हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसी के बाद सैक्रिफाइस पता चलेगा। तो न्यू रेशियो के लिए देखिए पी को शामिल किया 1/10 के लिए, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, ठीक है। पी का हिस्सा कितना है प्रॉफिट का 1/10, तो कितना आ जाएगा 1/10 पी को दे देंगे। तो हमने एक पूरा एक में से 1/10 पी को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया 9/10। तो अब ये प्रॉफिट 9/10 का प्रॉफिट वो है जो एक्स वाई और जेड को मिलेगा। तो 9/10 में से एक्स वाई और जेड तीनों लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए एक्स को लाभ कितना हुआ है फर्म को 9/10, तो एक्स को 9/10 का कितना हिस्सा मिलेगा 4/9, इतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका हिस्सा कितना, देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो कितना मिलेगा 4/9। इसी तरह y को कितना मिलेगा, फर्म का प्रॉफिट 9/10, तो 9/10 का कितना हिस्सा मिलेगा इसको 3/9 और इसको मिलेगा 2/9, ठीक है।
तो ए को मिला 2/5, बी को मिला 3/10, सॉरी ए बी नहीं है, एक्स वाई और जेड को मिला 2/10 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1/5। तो ये हमारा जो है न्यू रेशियो आ गया किसका, एक्स वाई और जेड का। और पी अब एक और नया शामिल हुआ है, तो एक्स को 2/5 मिल रहा है, वाई को 3/10, जेड को 1/5 और पी को 1/10 मिल रहा है। हम एलसीएम लेंगे 10, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 1। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ये। तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा 4, 3, 2। ठीक है, इसको हटाते हैं। और अब हमारे पी भी शामिल हो गया जो यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब शामिल हो गया 1 के हिसाब से। तो ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो है। तो अब हम सैक्रिफाइस इजीली निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से हमारा सैक्रिफाइस निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम एक्स का सैक्रिफाइस देखें तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, 4/9। न्यू रेशियो कितना आ गया, 4/10। तो कितना आ जाएगा, 4/90। 2/45। इसी तरह से हम बाकी का भी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जब हमें सैक्रिफाइस रेशियो उन्होंने पूछ रखा है, जब नहीं दिया होता। इसमें दोनों को मिक्स कर देता है वो दोनों पॉइंटों को, कि कई बार हमें सैक्रिफाइस भी नहीं दिया होता और न्यू रेशियो भी नहीं दिया होता। तो पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया पॉइंट हो